हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म चॉक लर्न पर। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर और स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो है हमारा चैप्टर 2 होल नंबर से। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन एंड नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको आज के टॉपिक समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो स्टूडेंट बिना देर किए चलिए समझते हैं कि हम लोग किन किन टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं इन शॉर्ट कि अभी तक हम क्या क्या चीजें सीख चुके हैं चैप्टर 2 से। तो बच्चों चैप्टर 2 में हम लोग समझ चुके हैं नेचुरल नंबर्स क्या चीज होती है, नेचुरल नंबर्स का क्या यूज होता है। देन हम लोगों ने सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर निकालना सीख लिया है, किसी भी नंबर का किस तरह से सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड आउट किया जाता है। देन हम लोगों ने समझा था होल नंबर्स क्या चीज होती है, होल नंबर्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। देन हम लोगों ने नंबर लाइन क्रिएट करना सीखी थी और नंबर लाइन में किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। इन टॉपिक्स को हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमारी अभी बची हुई थी बुक्स की, तो उस एक्सरसाइज को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आपके एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस, हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। एक नंबर हमें दिया हुआ है बच्चों और कहा गया है इस नंबर के बाद के 3 नेचुरल नंबर्स लिखिए। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या चीज होती है। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो 10,999 एक नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 से लेके आप कहीं तक काउंट करें, हमने 10,999 तक काउंट कर लिया तो वो भी हमारा एक नेचुरल नंबर ही होगा। अब हमें क्या करना है, 3 नेचुरल नंबर्स और बताना है इस नंबर के बाद आफ्टर 10,999। अब इसके बाद तो 3 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, बस इससे बड़े होने चाहिए। तो देखिए 10,999 है, अगर मैं मान लीजिए इसमें +1 कर देता हूं बच्चों, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 1 पावर में, 9 and 1 अगेन 10, 10 का 0 1 पावर में, 9 and 1 10, 10 का 0 1 पावर में, तो 0 और 1 1 and 1 एज इट इज। तो ये क्या मिल गया मुझे 11,000। ये एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। देन एक और नेचुरल नंबर निकालना है मुझे, तो क्या कर दूं मैं 11,000 मिला है, ऐसे में क्या बोल देता हूं कि 20,000, ये भी एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। 30,000 ये भी एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। बस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इस नंबर के बाद आना चाहिए। तो 20,000 भी 10,000 के बाद ही आएगा एंड 30,000 भी अप्रोक्सीमेटली 10,000 के बाद ही आता है। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया, ये 3 मेरे क्या बन गए नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। क्लियर, तो ये हमने नेचुरल नंबर्स फाइंड कर दिए, बहुत इजी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। अब यहां पे ध्यान रखिएगा क्या बोला गया, ठीक से पढ़िएगा। जस्ट बिफोर 10,001, ठीक है। अभी यहां पर नहीं बोला है कि सिर्फ आपको होल नंबर्स लिखना है कोई भी 3, ऐसा नहीं बोला गया है। क्या कहा गया है, इस नंबर के जस्ट बिफोर वाले 3 होल नंबर्स लिखना है। तो जस्ट बिफोर वाली बात की जा रही है, तो किस तरह से लिखेंगे अपन, देखिए क्या नंबर दिया हुआ है 1,001। ये नंबर मुझे दिया हुआ है, इसके जस्ट बिफोर वाली बात की जा रही है, तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, जो जस्ट बिफोर वाला नंबर मिल जाएगा। ये -1 कर दिया, 1 में से 1 कैंसल, 0 बचा, फिर ये 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज एंड 1 एज इट इज। तो आंसर क्या मिल गया मुझे 10,000। तो पहला होल नंबर क्या मिल गया मुझे, जस्ट बिफोर दिस नंबर, ये मेरा पहला होल नंबर मिल गया। अब इसके पहले वाला होल नंबर चाहिए तो क्या करें, आप 10,000 में से 1 माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए -1 करेंगे तो क्या होगा, 0 में से 1 माइनस नहीं होता है ना बच्चों, तो हमें क्या करना होता है 1 बोरो करना होता है प्रीवियस वाले से। तो 1 बोरो होके इसके पास गया है, 10 बन गया, 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये 10 था, 10 में से 1 बोरो हो गया, इसका मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा
9 बच जाएगा। फिर इसने इस वाले 10 से बोरो किया था तो ये भी 10 अब क्या बन गया, 9 बन गया। और इस 10 ने इससे बोरो किया था इसलिए ये भी क्या बन गया, 9 बन गया। और इसने इस 1 से बोरो किया था इसलिए ये 1 क्या बन गया, 0 बन गया। तो आंसर क्या निकल के आया मेरा, 4 टाइम्स 9 निकल के आ गया। ये भी मेरा एक क्या है, होल नंबर रहेगा। अब मुझे 2 होल नंबर्स निकल गए, एक और निकालना है। तो अब क्या कीजिए, 9 9 9 9 में से 1 को माइनस कर दीजिए। तो 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 और बाकी 999 तो इज इट इज। तो ये भी क्या निकल गया, मेरा एक होल नंबर निकल गया। तो 3 आंसर क्या हो गए मेरे पास, 10,000, 9,999 एंड 9,998। ये 3 मेरे क्या निकल गए, होल नंबर्स निकल गए। तो ये 3 मैंने निकाल दिए थे यहाँ पर क्या, नेचुरल नंबर्स, और ये रिमेनिंग 3 मैंने क्या निकाल दिए यहाँ पर, होल नंबर्स। तो समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरह से होल नंबर नेचुरल नंबर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाए कि इन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, तो हम सब जानते हैं बच्चों 0 जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए क्या है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में टोटल कितने होल नंबर्स होंगे। तो हम तो जानते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक काउंट कर लीजिए, सभी होल नंबर्स होते हैं। हमें किनके बीच के निकालने हैं, 32 से लेकर 53 के बीच के मुझे क्या निकालने हैं, होल नंबर्स। तो क्या है, बस नंबर्स को काउंट करते जाइए। 32 के बाद क्या आता है बच्चों, हम सब जानते हैं 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, फिर क्या आ जाएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। तो ये मैंने क्या लिख दिए, टोटल नंबर्स कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। टोटल 20 होल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 32 एंड 53। तो ऐसे कोई भी नंबर आपको दे दिए जाए तो आप उनके बीच के होल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए 12 और 27 के बीच के होल नंबर्स फाइंड कीजिए, तो आप कर सकते हैं ना इजीली। 12 से लेके 27 तक काउंट कर लीजिए, टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो सभी मेरे होल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व थे, हमने सॉल्व कर लिए। और आगे देखते हैं, हमारे पास और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, समझते हैं ये किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ, ये 2 नंबर दिए हैं और कहा गया है इनका सक्सेसर फाइंड करना है। तो बच्चों सक्सेसर किस तरह से फाइंड होता है हम लोग समझ चुके हैं। सक्सेसर निकालने के लिए हमें नंबर्स में 1 को ऐड करना होता है, तो कर देते हैं। देखिए क्या नंबर दिया हुआ है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सक्सेसर मिल जाएगा नंबर का। 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। बाकी नंबर में तो कोई चेंज हुआ नहीं तो एज इट इज लिख देंगे हम 4 4 2। तो ये क्या मिल गया मुझे, सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। कोई टिपिकल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। चलिए एक और नंबर दिया है, इसका सक्सेसर निकाल लेते हैं। +1 कर दीजिए बस, 9 + 1 10, 10 का 0 यहां पर 1 गया पावर में। 9 + 1 क्या होता है 10, 10 का 0 यहां पर 1 गया पावर में। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया मुझे, 1000200। ये नंबर क्या है, सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। तो ये बहुत इजी है सक्सेसर निकालना, सिर्फ जो नंबर दिया गया है उसमें आप +1 कर दीजिए तो आपको उस नंबर का सक्सेसर फाइंड हो जाता है। ऐसे हमें 2 नंबर दिए हुए जिनका क्या निकालना है,
प्रीडिसेसर क्या नंबर है 94 एंड 10,000। तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, याद होगा आप लोगों को, जो भी नंबर दिया है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो प्रीडिसेसर निकल जाएगा। तो 94 माइनस 1 कर देंगे तो 4 माइनस 1 होता है 3, आंसर आ जाएगा 93। तो 93 क्या है, प्रीडिसेसर ऑफ 94। बहुत सिंपल हो गया। अगला क्या दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 1 0 0 0 0 में से हमने 1 को माइनस कर दिया क्योंकि प्रीडिसेसर निकालना था। अब 0 में से तो 1 माइनस होता नहीं है, इसलिए 1 बोरो होता है प्रीवियस वाले से, तो ये 10 बन जाएगा। 10 माइनस 1 क्या होता है 9। अब इसमें से 1 बोरो हुआ था तो ये बन गया 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। फिर ये बोरो लिया था इसलिए 9, इसने इससे बोरो लिया था ये 9, इसने इससे बोरो लिया था तो 1 हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया 9 9 9 एंड 9। ये क्या हो गया, प्रीडिसेसर ऑफ 1 0 एंड 00 10,000। तो 9999 किसका प्रीडिसेसर बन जाता है, 10,000 का प्रीडिसेसर। तो ये हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर का भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। और देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है बच्चों। आप लोग भी इससे रिलेटेड कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपकी बुक में, तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, जैसे नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हो गया, प्रीडिसेसर हो गया, सक्सेसर हो गया, है ना। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका किस तरह से यूज हम लोग कर सकते हैं, ये हमें समझना है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका कैसे यूज होगा, ये समझ लेते हैं। वी कैन से दैट सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज होल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर। क्या है, पॉसिबल है? करके देख लेते हैं। अच्छा, 2 एक होल नंबर है कि नहीं? जी है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से चालू होते हैं, उसके बाद सभी नंबर्स होल नंबर्स हैं। और 6 कोई होल नंबर है या नहीं? 6 भी होल नंबर है। तो हमें क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ 2 होल नंबर्स, मतलब 2 और 6 का जो एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है, इससे जो मुझे आंसर मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है। तो जो आंसर मिला है क्या वो भी होल नंबर है? यस, 8 भी तो होल नंबर ही होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यस वी कैन से दैट सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। क्लियर हो गई ये बात आपको? ठीक है, फिर दूसरी बात क्या बोली जा रही है, we can say that multiplication of any 2 whole numbers, जैसे 2 और 6 का एडिशन किया था, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 2 × 6 क्या आंसर आएगा, 12 आएगा। 2 क्या है, 2 इज अ होल नंबर, यस, एंड 6 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो 2 और 6 होल नंबर हैं, इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आंसर में क्या मिल रहा है आपको, 12 मिल रहा है। तो 12 एक होल नंबर है या नहीं है? 12 भी एक होल नंबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 होल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो क्या आप बोलेंगे हम लोग यहां पर कि होल नंबर में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है या अप्लाई की जा सकती है। क्लियर हो गया आपको? इसे कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 2 होल नंबर का एडिशन भी होल नंबर है और 2 होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक होल नंबर ही है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब मीन्स क्या होता है समझते हैं। अगर आप यहां पर मैंने लिखा है 3 + 2, तो 3 + 2 का आंसर क्या होगा बच्चों, 3 + 2 का आंसर 5 ही होगा ना। क्लियर? अब अगर इस 3 + 2 का मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 3 + 2 को लिख दिया 2 + 3, तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो 5 ही आएगा ना। आंसर तो चेंज नहीं होने वाला है, मतलब डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने पर, उनकी प्लेस चेंज करने पर आंसर में कोई चेंज ना आए, वही कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 या मैं लिखूं 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों ही केस में आंसर क्या आने वाला है, 12 ही आने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि डिजिट्स के प्लेस को हम चेंज कर दें पर आंसर में कोई भी चेंज ना आए। We say that addition and multiplication of any two whole number is commutative। बिल्कुल सही बात है। पहले हमने क्लोजर देखा था क्या कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर इज क्लोजर। क्यों बोला था हमने, क्योंकि जब भी आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो होल नंबर ही मिल रहा है, और जब भी आप दो होल नंबर का एडिशन कर रहे हो तो भी होल नंबर ही मिल रहा है। सेम यहां पर हो रहा है कम्यूटेटिव के केस में कि आप 3+2 लिखें या 2+3 लिखें, आंसर आपको 5 भी मिलना है। इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अब क्या होता है देखिए, इस एग्जांपल से समझिए। हमने लिखा है 2 + 6 + 8, इसका आंसर क्या होगा, 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है, और 8 + 8 करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 16 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब अगर इस एडिशन को मैं किस तरह से करूं कि 2 + 6 + 8, अब बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो पहले 2 + 6 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 8 को ऐड करेंगे। पहला तरीका तो ये हो सकता है, देखिए 2 + 6 + 8, पहला तरीका क्या हो सकता है कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, देन इसे ऐड किया जाए। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 + 6 + 8, और दूसरा तरीका क्या हो जाए कि पहले 6 और 8 को ऐड किया जाए, देन 2 को ऐड किया जाए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है कि 2 + 6 + 8, तो तीसरे तरीके में क्या कर सकते हैं कि 2 और 8 को पहले ऐड किया जाए और जो आंसर आए उसमें फिर 6 को ऐड किया जाए। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चे ये अप्लाई करेंगे, कुछ ये, कुछ ये। क्या तीनों ही केस में आंसर चेंज हो सकता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी हमारा 16 रहने वाला है, ये भी 16 रहने वाला है, और ये भी 16 रहने वाला है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि हम लोग ब्रैकेट्स का यूज कर लें, जैसे यहां पर किया हुआ है कि पहले 6 और 8 को ब्रैकेट में लिया, मतलब क्या हो जाएगा 2 + 14, और यहां पर 2 और 6 को लिया, मतलब 8 + 8 हो जाएगा। तो आंसर इधर भी 16 आएगा, आंसर इधर भी 16 ही आने वाला है। तो ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2, वो हमें सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम 2.2 के क्वेश्चंस लेते चलते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें क्या बोला गया है, कुछ नंबर्स दिए हैं, इनका सम करना है, एडिशन करना है बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट से मींस क्या है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो रीअरेंजमेंट मींस क्या है, मैं इनकी प्लेस को शिफ्ट कर दूं तो मुझे आंसर में कोई चेंज आने वाला है क्या, ये चेक करना है। तो पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करने के लिए पहले क्या करते हैं, मान लीजिए पहले इन दो नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, कर लें ऐड। एडिशन में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना बच्चों, किसी को भी एडिशन तो सब लोग जानते हैं ना अच्छे से। चलिए 7 और 8 क्या प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर बताएं जल्दी से। 7 + 8 करने पे कितना मिलेगा, काउंट कर लीजिए। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो हमें क्या मिल जाएगा 15। तो 15 का 5 हम यहां लिखेंगे, 1 कहां जाता है पावर में, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 + 2 क्या होता है 10 होता है। तो हमें क्या मिला आंसर 1045। अभी इसमें क्या ऐड करना बचा है, 363 ऐड करना बच गया है। तो 1045 में क्या ऐड कर दीजिए, 363 को ऐड कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देन 4 + 6 क्या होता है 10, 10 का 0 1 होगा पावर में, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा अगेन 4 और 1 एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर हमें मिला 1408।
8, ये इन 3 नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया तो आंसर क्या मिल गया 1408। पर हमें क्या बोला गया था कि भैया एडिशन कीजिए बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ बच्चों, तो रीअरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है कि जो नंबर मुझे दिए हुए हैं उनकी प्लेस को मैं चेंज कर दूं। कैसे चेंज कर दूं? प्लेस कर सकते हैं आप लोग। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या सीखा था हम लोगों ने, यही देखा था। मान लीजिए 837208 लिखा है, मैं इसको बदल देता हूं 363 पहले लिख लिया, फिर 837 को लिख दिया और बाद में क्या लिख दिया 208 लिख दिया। तो ये क्या बन गया, इस नंबर को मैंने रीअरेंज कर दिया, सिर्फ इनकी प्लेस चेंज कर दी है। बहुत सिंपल हो गया ना बच्चों, ये तो आपको सिर्फ उनकी प्लेस चेंज करना है। क्या आपका आंसर बदलेगा? क्या, सोच के देखिए। एडिशन हो रहा है उन्हीं 3 नंबर का, सिर्फ जो आगे लिखे थे उन्हें पीछे लिख दिया है, जो पीछे लिखे थे उन्हें आगे लिख दिया है। तो आंसर तो अगेन क्या मिलने वाला है मुझे 1408 ही मिलने वाला है। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सीखा था। चलिए सेकंड क्या बोला है, वही है अगेन सेम चीज बोली है कि आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को रीअरेंजमेंट करना है। तो आप इसका रीअरेंजमेंट कर लीजिए। अब ये हर स्टूडेंट अपने हिसाब से कर सकता है, जरूरी नहीं है सब एक जैसा रीअरेंजमेंट करें। 453 को कुछ बच्चे आगे लिख लीजिए, किसी ने 647 को यहाँ लिखा है, किसी ने 1538 को यहाँ लिख दिया, किसी ने 1962 को यहाँ लिख दिया है। तो ये रीअरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, फिक्स नहीं है कि किस नंबर को आगे लिखा जाए या पीछे लिखा जाए। एडिशन की बात हो रही है, इन नंबर को एडिशन जब आप करेंगे तो आंसर सभी नंबर्स के सेम ही आना चाहिए एडिशन करने पे, ठीक है। तो इसका हम एडिशन करके देख लेते हैं आंसर क्या आने वाला है। तो पहले मैं 453 और 647 को जोड़ रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा करें, आप चाहें तो पहले 1962 और 1538 को जोड़ लें, जैसा आपको सही लगता है। हम 453 और 647 को जोड़ रहे हैं, तो 453 प्लस 647, चलिए ऐड कर देते हैं इनको। एडिशन में तो हमें दिक्कत है नहीं। 3 + 7 कितना होगा स्टूडेंट्स? 3 + 7 10 होता है, 0 यहां पर 1 पावर में। 5 + 4 कितना होता है 9, और 1 पावर का भी था इसलिए हो जाएगा 10 का 0 1 पावर में। 6 + 4 कितना होता है 10, और 1 पावर में भी था इसलिए हो जाएगा 11। तो हमें क्या मिल गया, जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो आंसर आया 1100। अब बचे बाकी के 2 नंबर, क्या है बाकी के 2 नंबर देख लेते हैं। 1962, तो 1100 में 1962 को ऐड कर देते हैं पहले, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 + 2 2 होगा, 0 + 6 6 होगा, 9 + 1 10 होगा, 10 का 0 1 पावर में, तो 1 और 1 2 और 1 पावर का, ये आ गया 3062। लास्ट में एक नंबर बच गया 1538, इसको भी ऐड कर देते हैं 1538। 8 + 2 क्या होता है 10, 10 का 0 1 आ जाएगा पावर में। 6 + 3 क्या होता है 9, 1 पावर का क्या 10, तो 1 आ जाएगा इधर पावर में। 5 + 1 क्या होता है 6, और 3 + 1 होता है 4। तो देखिए आंसर क्या मिला 4600। जब इन चारों नंबर्स को आपने ऐड किया तो 4600 आपको आंसर में मिल गया। अब रीअरेंजमेंट कर देंगे तो भी आंसर वही रहना चाहिए 4600, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगेन अभी मुझे एडिशन का बोला गया था, अब मुझे मल्टीप्लिकेशन का बोल दिया गया है रीअरेंजमेंट करके। अब मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो आप देखिए मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कीजिए कि वो थोड़ा सा इजी हो जाए। जब आप इस बड़े नंबर में 50 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना, और थोड़ा सा टिपिकल भी होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि बड़े नंबर को छोड़ दें, पहले स्मॉल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए जब आप 50 × 2 करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा। 50 × 2 क्या होता है बच्चों, बताएं जल्दी से। 2 × 0 0 एंड 2 × 5 10, तो आंसर क्या आएगा 100। तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिख देंगे 1768 × 100। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। आपको आंसर में क्या करना है, सिर्फ ये आप जब भी किसी नंबर को, मान लीजिए अगर आपको 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आप 50 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इस नंबर में खाली एक 0 को
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 मिल जाता है। इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो ये 2 जीरोज किसके साथ लग जाएंगे, 1676800। ये आंसर आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन का। तो ये मैंने क्या किया था, यहाँ पर 50 में 2 को पहले मल्टीप्लाई किया था। आप चाहें तो 1768 में 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आए उसको 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर सेम ही आएगा 176800। अरेंजमेंट आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर है 166, 4 एंड 25। तो आप 166 को 25 से करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और टिपिकल भी होगा आपके लिए। आप 25 को 4 से कर दीजिए, देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 कितने होते हैं 20, 20 का 0 2 कहाँ आ गया पावर में, 4 2 कितने होते हैं 8 और 2 था पावर का, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, तो आंसर क्या आ गया 100। अगेन देखिए 166 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100, तो कितना आंसर इजीली सॉल्व हो गया 16600, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं बाय रीअरेंजमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब हमें बोला गया है यहाँ पे सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करें और प्रोडक्ट करें। अब देखिए आप कितना टिपिकल है आपके लिए, 738 को 103 से मल्टीप्लाई करना है ना। कैसे करोगे आप, पहले 3 का इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 0 का आप इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का आप इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी का यूज करके इसे कितने तरह से सिंपल बना सकते हैं ये हमें समझना है। देखिए कैसे सिंपल बनता है बताता हूं मैं आप लोगों को। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 738 को मैंने एज इट इज रहने दिया और 103 को अगर मैं लिखना चाहूं 100 + 3, तो क्या सही है लिखना? 100 में 3 ऐड किया होगा तभी तो 103 आया होगा। तो मैंने 103 को तोड़ लिया 100 + 3 में। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कितना सिंपल हो गया। 738 का मल्टीप्लाई मुझे यहां करना है, मतलब क्या होगा देखिए किस तरह से लिखा जाता है। 738 पहले मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो 738 मल्टीप्लाई बाय 100, इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया। कौन सा साइन है बाद में, प्लस साइन लगा दिया। फिर क्या होगा 738 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 738 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये मुझे एडिशन जो लंबा करना पड़ रहा था, प्रोसेस बहुत लेंदी हो रहा था, उसको मैंने शॉर्ट प्रोसेस में कर दिया। अब जब भी किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करना है मतलब सिर्फ 2 जीरोस को लगाना है, तो 73800, ये पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल हो गया, सिंगल डिजिट के साथ करना है वो तो हम कर सकते हैं। 738 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बताएं 3 8 कितना होता है 24, 24 का 4 लिखा, 2 आ गया पावर में। 3 3 कितने होते हैं 9, 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 का 1 लिख दिया, 1 आया पावर में। 3 7 क्या होते हैं 21, 21 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 22। तो ये आंसर क्या मिल गया मुझे 2214। अब इन दो नंबर्स को ऐड करना है, ये तो बहुत सिंपल है एडिशन आपके लिए। एडिशन करना है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 73800, 4 में 0 ऐड किया 4, 1 में 0 ऐड किया 1, 8 में 2 ऐड किया तो 10, 10 का 0, 1 पावर में 3 + 3 6, आंसर क्या आ गया 76014। तो देखिए ये बड़ा मल्टीप्लिकेशन जो था उसको इस तरह से सूटेबल रीअरेंजमेंट करके प्रॉपर्टी का यूज करके आप इजी बना सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है आपको। यहाँ 102 लिखा है, 102 को आप क्या लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बनी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनी। वहां पे हम लोग ब्रैकेट्स का यूज कर रहे थे ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अच्छे से पढ़िए तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अ टैक्सी ड्राइवर
फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक। एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने अपनी कार का पेट्रोल टैंक जो है वो फिल करवाया है विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कितना पेट्रोल डलवाया है? 40 लीटर। ऑन मंडे, क्या बोला गया है कि मंडे के दिन उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी में 40 लीटर्स पेट्रोल फिल करवाया है। देन द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे वाले दिन अगेन उनने पेट्रोल फिल किया, लेकिन कितना लीटर? 50 लीटर। तो मंडे को तो हो गया कितना? 40 लीटर, और ट्यूसडे को कितना हो गया? 50 लीटर। ये हमें दिया हुआ है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, क्या बोला गया है कि 44 रुपीज पर लीटर की बात हो रही है। क्या प्राइस है पेट्रोल का? 44 रुपीज पर लीटर। तो हमें क्या निकालना है? हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। पेट्रोल पर उसने टोटल कितना खर्च किया है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या डेटाज अवेलेबल हैं। पहला, मंडे के दिन टोटल पेट्रोल कितना आया? 40 लीटर्स। देन नेक्स्ट डे आया 50 लीटर्स। मतलब अगर टोटल पेट्रोल की बात की जाए तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? टोटल बात की जाए मीन्स 40 लीटर और प्लस 50 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 90 लीटर टोटल पेट्रोल फिल करवाया गया 2 दिनों में। अब 90 लीटर टोटल पेट्रोल था। एक लीटर पेट्रोल के लिए कितना पे किया गया है? फॉर 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपीस पे किए गए हैं? 44 रुपीस पे किए गए हैं फॉर 1 लीटर। हमें कितने लीटर्स के लिए निकालना है? 90 लीटर्स के लिए। तो 1 लीटर की कॉस्ट अगर 44 है तो 5 लीटर के लिए कितनी हो जाएगी? 44 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे ही अगर 50 की बात की जाए, 50 लीटर के लिए कितनी हो जाएगी? 44 मल्टीप्लाई बाय 50। मुझे किसके लिए निकालना है? 90 लीटर्स के लिए। तो 90 लीटर्स के लिए क्या करूंगा? 44 मल्टीप्लाई बाय 90। तो 44 जब 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट जो है वो पता पड़ जाएगी। तो निकाल लें हम लोग। करिए 90 44 मल्टीप्लाई बाय 90। क्या आंसर आएगा? 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ क्रॉस साइन लगा देते हैं। फिर 9 4 जा 36, 36 का 6 हमने लिखा, 3 हमारा पावर में रहेगा। फिर अगेन 9 4 जा 36, 36 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 39। आंसर क्या आया? 0 6 9 3। टोटल कितना पे किया गया टैक्सी ड्राइवर द्वारा? 2 डेज में टोटल पेट्रोल फिल करने के लिए 3960 रुपीज पे किए गए। आया है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आपको? इसी तरह से अगर आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी डेटाज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, सिर्फ हमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी तरह से। देखिए, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क। पहला डेटा क्या मिल गया? 32 लीटर। ठीक है, कहां पे सप्लाई किया है? होटल इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में 32 लीटर मिल्क को सप्लाई किया है। एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। तो सेकेंड डेटा क्या मिला कि इवनिंग में भी मिल्क सप्लाई किया गया। कितने लीटर? 68 लीटर्स मिल्क सप्लाई किया गया। और कॉस्ट क्या रखी गई मिल्क की? 45 रुपीज पर लीटर कॉस्ट रखी गई है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टोटल कितने मनी ड्यू है वेंडर की होटल के ऊपर, मतलब टोटल कितने रुपीस का मिल्क सप्लाई किया गया है वेंडर के द्वारा। निकाल सकते हैं हम। हमारे पास 2 डेटा हैं। देखिए, पहला है 32 लीटर और फिर है 68 लीटर। तो पहले मैं टोटल लीटर्स निकाल लूं। देखिए, पहले दिन मॉर्निंग में दिया गया 32 लीटर और इवनिंग में दिया गया 68 लीटर। तो एक दिन में टोटल लीटर कितने हो गए ये देख लीजिए। तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10, 10 का 0 पावर में 1, 6 + 3 होता है 9 और 9 + 1 होता है 10। मतलब टोटल 100 लीटर्स मिल्क सप्लाई किया गया इन 1 डे।
ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया था, 1 लीटर ऑफ मिल्क की प्राइस क्या है, 1 लीटर मिल्क की प्राइस है 45 रुपीज। तो 10 लीटर की कितनी हो जाएगी, 45 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 100 लीटर की कितनी हो जाएगी, 100 लीटर की हो जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या आ जाएगा, 4500 रुपीज। ये एक दिन में 4500 रुपीज का मिल्क सप्लाई किया वेंडर ने होटल में। क्लियर है सभी को। इसके अलावा भी कुछ पूछा गया था क्या, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यही पूछा गया था। तो कितनी मनी हो गई, 4500 रुपीज, मतलब 4500 रुपए ड्यू हो गए वेंडर के होटल पे पर डे के हिसाब से। अगर अब मैं यहां पर आप कह दूं कि टोटल 1 मंथ में कितने रुपीस का मिल्क सप्लाई किया गया वेंडर के द्वारा, तो आप बता पाएंगे। अभी आपको पता पड़ा है फॉर 1 डे, ये 1 डे का कॉस्ट निकल गया है। अगर आपसे 30 डे का बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 45 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4500 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मंथ का निकल जाएगा। क्लियर है सभी को। और अगर आप ऐसे 12 मंथ का भी निकाल सकते हैं, जितना टाइम आपको, जितने डेज आपको बोले गए आप लोग मल्टीप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स को कवर किया है आज के वीडियोस में। पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कवर की थी, जो कि हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर से रिलेटेड थी। देन हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ये हमारे होल नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 की, जो कि इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बेस्ड थी। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस आपकी बुक में और हैं, उनकी भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम लोग पूरी कवर कर चुके हैं। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी स्टडीज टाइम पे जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।